हाँ जी। या नॉर्मली ना मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि आपको ना लोगों को ना बोलनी आनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम और एनर्जी नहीं है, अगर आपके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप ना बोलो, ना बोलना एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है। लेकिन इस वीडियो में बात करनी है कि आपको ना सुनना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ना सुन नहीं सकते ना, तो आप ना बोल भी नहीं सकते अनफॉर्च्युनेटली। तो क्या स्टेप्स हैं कि अगर किसी ने आपको ना बोल दिया, तो आप उसको ग्रेसफुली लैंड करने दो, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो। तो स्टेप नंबर 1 है कि हमने उस चीज़ को बिल्कुल भी पर्सनली नहीं लेना है। अगर आपने किसी से हेल्प माँगी, चाहे फिर वो टाइम की हेल्प हो, एनर्जी की हेल्प हो, चाहे फिर वो फाइनेंशियल हेल्प हो, अगर उन्होंने मना कर दिया है, तो ये सिर्फ ये चीज़ बताता है कि उनके पास इस टाइम रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपको मना करा है। इससे आप ह्यूमिलिएट नहीं हो जाते, इससे आप कोई छोटे नहीं हो जाते। तो इस चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बारे में कुछ पर्सनल मेरे पे अटैक हुआ है, मुझे जानबूझ के इस इंसान ने मना करा है। नहीं, हमको सिर्फ इतना समझना है कि अगर उसने मना करा है तो शायद उसके पास भी जेन्युइनली रिसोर्सेज नहीं होंगे, इसीलिए उसने मना करा है। और स्टेप नंबर 2 क्या है कि हमको रादर उस बंदे को क्रिटिसाइज करने के, हमको उसे थैंक्स कहना है, हमने उसके टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड फील करना है कि उसने अपनी सही इंटेंशंस आपको बता दी, आपको मिक्स्ड सिग्नल्स नहीं दिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पैसे की ज़रूरत थी और वो इंसान ने आपको मना नहीं करा, आपको बोल दिया कि हाँ मैं तुमको पैसे दे दूंगा, लेकिन जब आपकी बारी आई, जिस टाइम आपको पैसे की ज़रूरत थी, तो वो इंसान मुकर गया। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कहीं बाहर जाना था, वेकेशंस पे जाना था, और आपने किसी को बोला कि मेरे घर का ध्यान रखना। उसने उस टाइम तो आपको मना नहीं करा, उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, और आप बाद में उसने क्या किया, वहां से मुकर गया, आपके घर का भी ध्यान नहीं रखा, और शायद आपके घर में कोई आपको प्रॉब्लम उठानी पड़ गई और बाहर आपकी वेकेशंस खराब हो गई। क्योंकि अब आपका सारा ध्यान इस चीज पर है कि अब मैं किसको कहूँ, वो जिस इंसान को तो मैं बोल के गया था उसने तो मेरे घर का ध्यान रखा ही नहीं, तो आप अपनी वेकेशंस भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको उस इंसान ने पहले ही मना कर दिया होता कि मेरे पास इस टाइम रिसोर्सेज नहीं है, मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, मैं बिजी हूँ, तो आप किसी ऐसे इंसान से बात कर लेते जो कि एक्चुअली में जाके आपके घर की रखवाली कर लेता, 4-5 दिन के लिए घर का ध्यान रख लेता। तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, आपको तो उनके टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए कि उन्होंने पहले ही बारी में आपको अपनी इंटेंशंस बता दी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को प्रपोज करा, तो अब उस इंसान ने आउट ऑफ गिल्ट आपको मना नहीं करा उस टाइम कि अरे क्या मना करूंगा, इसको बुरा लग जाएगा, वो अपना अपना ट्रॉमा होता है हर एक का, है ना। तो उसने उस टाइम आपको मना नहीं करा, लेकिन वो प्यार भी नहीं दे पा रहा जो जिस प्यार के आप हकदार हो। तो क्या बुरा है, आपको मना कर देना ज्यादा बुरा है, या आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देना, एक ऐसे रिलेशनशिप में रखना जहाँ पे ना तो आपको अच्छे से ट्रीट करा जा रहा है और ना ही आपको जाने दिया जा रहा है। तो आपको बल्कि स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, क्रिटिसाइज करने के बजाय उनके टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड फील करना है, उनको थैंक यू बोलना है कि तुमने मुझे ना बोल दी, अब मैं किसी ऐसे इंसान से हेल्प मांग लूंगा जो जेन्युइनली मेरी हेल्प कर देगा। और नंबर 3, हमको ना बोलना भी स्टार्ट करना है। तो ये एक लूप है। अगर आप ना सुन नहीं सकते तो मतलब आप ना बोल नहीं सकते, और अगर आप ना बोल नहीं सकते तो मतलब आप सुन नहीं सकते। तो ये लूप है। तो इस लूप को आप कहीं से भी तोड़ सकते हो, कहीं से भी अपनी हीलिंग स्टार्ट कर सकते हो कि या तो आप सुनना स्टार्ट कर दो, वहां पर लूप ब्रेक हो जाएगा और आप बोलना भी स्टार्ट कर दोगे ना, या फिर आप बोलना ना स्टार्ट कर दो, तो इवेंचुअली आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों ना बोलता हूँ। मैं इसलिए ना नहीं बोलता कि मेरे को अगले बंदे को ह्यूमिलिएट करना होता है, मैं सिर्फ इसलिए ना बोलता हूँ क्योंकि इस टाइम मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो फिर आप यहाँ से वापस स्टेप नंबर 1 में चले जाओगे कि आप उसको पर्सनली नहीं लोगे। फिर जब कोई आपको ना बोलेगा, तो अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना कहने का, तो आपको इंटेंशंस भी पता होंगी सारी कि कोई ना क्यों बोलता है, तो अब आप उसको पर्सनली नहीं लोगे। तो स्टेप नंबर 3 क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों पर लोगों को ना बोलना सीखो, तो फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आप इजीली ना बोल भी पाओगे और आप इजीली ना सुन भी पाओगे। आप खुद के लिए स्टैंड भी ले पाओगे, आप बाउंड्रीज भी सेट कर पाओगे, सब कर पाओगे। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।